नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जो उपाय लेकर आया हूं, जो विशेष उपाय है शीघ्र विवाह के लिए 5 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा दिन बुधवार के दिन करें 6 सरल उपाय। 6 में से कोई भी एक उपाय कर लेंगे तो आपके बच्चे बच्चियों का शीघ्र विवाह 100% हो जाएगा, काम बनेगा और करते ही रिश्ता पक्का होगा और रिश्तों की लाइन लग जाएगी। प्रिय बंधुओं, भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा योग भ्रमण करते रहता है कि पूर्णिमा तिथि पर, वो भी कार्तिक पूर्णिमा तिथि पर, कोई भी छोटा से छोटा उपाय अगर आप कर लेते हैं, माता पिता कर लेते हैं या बच्चे बच्चियां स्वयं कर लेते हैं जिनके विवाह में बाधा आ रही है, तो उनका विवाह शीघ्र हो जाएगा। प्रिय बंधुओं, क्योंकि भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का ऐसा योग भ्रमण करते रहता है कि आपके कोई भी आपके मन में मनोकामना होगी, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान बाबा भोलेनाथ की कृपा होगी और यह अवश्य पूरा हो जाएगा। चाहे धन की प्राप्ति हो या ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, बड़े से बड़े दोष सता रहे हो या कर्ज से मुक्ति हो या शीघ्र विवाह की कामना हो। बच्चों के विवाह में बड़े से बड़े जो दोष होते हैं, चाहे काल सर्प दोष हो, मांगलिक दोष हो, ग्रहण दोष हो या किसी का किया कराया हो, कार्तिक मास के पूर्णिमा तिथि पर जो एक विशेष उपाय मैं लेकर आया हूं, 6 उपाय मैं बताऊंगा आपसे। मैं फिर से बता रहा हूं, ये 6 उपाय ऐसे ऐसे उपाय नहीं है। आपको ये उपाय, अगर आपने विशेष उपाय जो मैं बताने जा रहा हूं कुछ ही पलों में बताऊंगा, इसे कागज कलम से नोट कर लें, क्योंकि ये पौराणिक मान्यताओं पर आधारित है। इस उपाय को लाखों लोगों पर आजमाया गया है। 6 में से कोई भी एक उपाय, मात्र एक उपाय कर लें, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 100% आपके बच्चे बच्चियों का विवाह हो जाएगा। चाहे धन ऐश्वर्य की प्राप्ति हो या रोग दोष सता रहा हो, कर्ज से मुक्ति की बात हो या शीघ्र विवाह की कामना हो, इस मात्र 6 उपाय में से कोई भी एक उपाय अगर कार्तिक मास में पूर्णिमा तिथि पर आप कर लेते हैं तो आपके बच्चे बच्चियों का विवाह होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। प्रिय बंधुओं, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास के पूर्णिमा तिथि पर भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का अंत किया था और देवताओं को स्वर्ग का राज्य फिर से लौटा दिया था। तो यह एक विशेष तिथि है जिस पर आप जो उपाय करेंगे, बाबा भोलेनाथ की कृपा होगी, क्योंकि त्रिपुरासुर का अंत आज ही के दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। इसलिए इसका शास्त्रों में विशेष महत्व है और कार्तिक मास का भी विशेष महत्व है। इसी दिन जब प्रलय हुआ था तो भगवान विष्णु मत्स्य रूप धारण किए थे और इस पृथ्वी का जो उन्होंने पालन किया था और उसे बचाया था। उसी तरह इसे देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सारे ईश्वर पूर्णिमा तिथि पर, कार्तिक पूर्णिमा पर, भगवान जितने भी ईश्वर हैं वे पृथ्वी पर विराजमान रहते हैं और काशी में गंगा के घाट पर दीपावली मनाते हैं। इसे इसीलिए देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। प्रिय बंधुओं, बच्चों का शीघ्र विवाह हो जाएगा। इन 6 उपायों में से मैं जो उपाय बताने जा रहा हूं उसे बारीकी से ध्यान देकर सुने, क्योंकि 6 उपाय बहुत ही शुरू से अंत तक बने रहे। कोई भी इनमें से कोई भी जो अच्छा आपको उपाय लगे, जो भी सरल समझ में आए, आप कर सकते हैं। ऐसे सभी सरल हैं 6 उपाय। अगर 6 चाहे तो 6 भी कर सकते हैं। 6 उपाय अगर कार्तिक मास में कर लेते हैं पूर्णिमा तिथि पर तो अति उत्तम, नहीं तो कोई भी एक उपाय जरूर करें कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि पर। शुरू से अंत तक बने रहे। प्रोग्राम अच्छा लगे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें। प्रिय बंधुओं, चलते हैं विशेष उपाय की तरफ। आपको करना क्या है कि घर में विराजी देवी देवता को स्नान ध्यान करके, अच्छे कपड़े पहन करके, शुद्ध भाव से, शुद्ध मन से आप स्नान ध्यान करके अच्छे कपड़े पहन लें और एक घी का दीपक दिखा करके लक्ष्मी नारायण भगवान को अपने घर के मंदिर में विराजी देवी देवता को दिखा करके आप घर में प्रज्वलित करके घी का दीपक रख दें। अपने पूजा के मंदिर जो होती है, घर में होती है, उसमें सबसे पहले एक दीप जरूर जलाना है। सुबह शाम कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। दिन में पूर्णिमा तिथि पर कभी भी आप दिन में, सुबह शाम रात्रि, कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो प्रिय बंधुओं, चलते हैं उपाय की तरफ ज्यादा विलंब न करते हुए। पहला उपाय है कि कार्तिक मास के पूर्णिमा तिथि पर आपको स्नान ध्यान, गंगा में स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। तालाब में जरूर स्नान करें, नदी में जरूर स्नान करें, या जो आपके पास अगर गंगा हो, गंगा नदी हो, गंगा में स्नान का विशेष महत्व है और दान का भी बहुत बड़ा महत्व है। तो पहला उपाय है किसी भी तालाब और नदी के पास जाकर के, गंगा के पास जाकर के दीप जरूर प्रज्वलित करें, स्नान करें, दीप जरूर प्रज्वलित करें और 2 दीप
सबसे पहले अपने घर में विराजित देवी देवता को आपने घी का दीपक प्रज्वलित करके रख देना है। सबसे पहले पहला घर में एक दीपक रखना है, फिर मुख्य द्वार पर 2 दीपक रखना है। याद रखें घी का दीपक होना चाहिए, और जो लेफ्ट साइड राइट साइड जो आपके द्वार होते हैं, मुख्य द्वार होता है, 2 दीप जरूर जलाएं। इसके बाद घर के मंदिर में विराजित देवी देवता को एक घी का दीपक दिखा के रख दें। फिर मंदिर में आप शिव मंदिर में चले जाएं और वहां भी एक दीपक जरूर जलाएं। तो पहला उपाय में आपने क्या किया, स्नान किया, गंगा में स्नान या नदी में स्नान किया, इसके बाद दीप जलाया, घर में भी दीप जलाया, घर के विराजित देवी देवता को दिखाया, 2 मुख्य द्वार पर दीप जलाए, इसके बाद शंकर भगवान के मंदिर पे भी एक दीप आपने ज्वलित करके प्रज्वलित करके रख दिया। पहला उपाय था। इसके बाद दूसरे उपाय की तरफ चलते हैं। दूसरा उपाय करने, कार्तिक मास के पूर्णिमा के अवसर पर ये 6 उपाय में टोटल जो बता रहा हूं आपको करना है, इसमें से कोई भी एक उपाय कर सकते हैं या फिर 6 उपाय पूरे ही कर सकते हैं, तब भी आपको बच्चों का शीघ्र शीघ्र विवाह हो जाएगा। दूसरा उपाय है, तुलसी माता के पास आपको करना है, तुलसी माता यानी उनको विष्णु प्रिया के नाम से भी जाना जाता है, तुलसी माता के पास एक दीपक प्रज्वलित करके कार्तिक मास के पूर्णिमा तिथि पर अवश्य रखें और तुलसी विवाह जरूर करवाएं। ये दूसरा उपाय है। तुलसी विवाह का विशेष महत्व है, तो भी कार्तिक पूर्णिमा पर आपको यह उपाय विवाह का जरूर करवाना है और एक दीप भी जलाना है। तो ये कार्तिक मास में करने से भी शीघ्र विवाह के योग बन जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का एक विशेष अवसर होता है, तुलसी विवाह जरूर करवाएं, घी का दीपक प्रज्वलित करके रखें। ये दूसरा उपाय था। तीसरा उपाय है, गंगा जल में स्नान जरूर करें या नदी में स्नान करें, जो भी आपके बगल में है। अगर गंगा में स्नान का तो विशेष महत्व है और दान का भी महत्व है। तीसरा उपाय, स्नान ध्यान करें, अच्छे वस्त्र पहने और गंगा घाट पर दीप प्रज्वलित करें। कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि पर स्नान दान करने का विशेष महत्व है। एक दीप भी जलाएं और गंगा घाट के बगल में रख दें, या नदी में स्नान करते हैं तो नदी के बगल में घाट के किनारे रख दें, या फिर तालाब में स्नान करते हैं तो स्नान करके तालाब के बगल में रख दें। और इसके बाद घी का दीपक एक प्रज्वलित गंगा घाट पर अवश्य करें। तीसरा नियम था। चौथा नियम है, हल्दी, एक कटोरी में हल्दी का पेस्ट बना लें। पेस्ट बनाने के बाद आपको करना क्या है, माता लक्ष्मी को तिलक करना है, माता लक्ष्मी को हल्दी अर्पित करना है। एक पान का पत्ता ले ले और उस पर हल्दी थोड़ा सा रख के, हल्दी की गांठ हो तो उसे रख करके माता लक्ष्मी को अर्पित करें और हल्दी का पेस्ट बना ले कटोरी में और तिलक लगाएं माता लक्ष्मी को। इसके बाद आपको करना क्या है, स्वयं को भी अपना एक तिलक लगा लेना है। हल्दी माता लक्ष्मी को लगा करके फिर अपने ही जिन बच्चे बच्चियों की शादी में विलंब हो रहा है तो कार्तिक मास के पूर्णिमा तिथि पर अपने भी तिलक कर लें, माता लक्ष्मी को हल्दी का तिलक लगाएं और हल्दी अर्पित करें। इसके बाद 2 स्वास्तिक बना लें, लेफ्ट राइट साइड में जो हल्दी का स्वास्तिक, 2 स्वास्तिक मुख्य द्वार पर बना दें। बनाने के बाद राइट और लेफ्ट आपने बना दिया और एक घी का दीपक भी घर में जला दें लक्ष्मी माता के पास। तो ये चौथा उपाय हुआ। पांचवा उपाय है, तुलसी का पूजन अवश्य करें और उसके साथ घी का दीपक तुलसी माता को पूर्णिमा तिथि पर जरूर अर्पित करें शाम के समय पूर्णिमा तिथि पर। और श्रृंगार की किट मिलती है बाजार में, माता तुलसी को श्रृंगार का किट भी एक अर्पित करें। तुलसी विवाह अवश्य करें और लाल चुनरी माता को, तुलसी माता को अर्पित करें और श्रृंगार अर्पित करेंगे तो आपका भी श्रृंगार होगा और आपका भी विवाह जल्द से जल्द कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि पर किया हुआ उपाय कभी खाली नहीं जाता। यह उपाय जरूर करें। पांचवा उपाय था। और छठवां और अंतिम उपाय है, पानी में आप सायंकाल माता पिता चंद्रमा को अर्घ दें। माता पिता भी कर सकते हैं, जैसे हल्दी डाल दें, थोड़ा सा एक चुटकी, एक लोटा जल भर लें, गंगा जल ले लें, उसमें थोड़ा हल्दी उसमें डाल लें, थोड़ा सा गंगा जल, उसमें थोड़ा शुद्ध जल ले लें, एक लोटे में थोड़ा गंगा जल मिला लें, थोड़ा आपको करना क्या है, कच्चा दूध मिला लें और चंद्रमा को रात में अर्घ देना है। इस अर्घ को देने से भी विवाह का शुभ योग पूर्णिमा तिथि पर, कार्तिक मास के पूर्णिमा तिथि पर रात्रि में अर्घ माता पिता दें या बच्चे करेंगे तो उनका शीघ्र विवाह हो जाएगा। प्रिय बंधुओं, आशा करते हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और कुंडली विश्लेषण के लिए हमें अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों का शादी कब होगा, किस दिशा में होगा, कितनी दूरी पर होगा और विवाह में भी जो परेशानी आ रही है वे कैसे समाप्त होंगी, उसके लिए मुझे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर को कॉन्टैक्ट अवश्य करें। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।